हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध की जो कहानी लेके आए हैं वह एक आलसी आदमी के बारे में है। गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपने से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को भी लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या होता है। आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। फिर गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर ले जाती है। इसका दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चुंगल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नज़र आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाया तब गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम स्थिर रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज़्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती है कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।